चलिए भी तो एसएससी सीपीयू के कलाकारों, है ना। एसएससी सीपीयू का पेपर डिस्कस करते हैं। ये आपका 2024 का पेपर था जो आपका हुआ था, ठीक है ना। आप देख रहे हैं सुबह 9 से 11 की शिफ्ट वाला पेपर था। तो आपका पेपर है एसएससी सीपीयू का अभी 2025 का, बहुत ही जल्द। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे और कैसे आपके इसके क्वेश्चंस को डील किया जा सकता है, तो वो आप हम समझेंगे। और किस तरीके से इसको करना है वो आप जानने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। तो इस चैनल पर अगर आप हैं तो आपको वन ऑफ द बेस्ट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, और काम को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं भाई कहाँ थे, कैसे थे। तो ये पूरा पेपर है ना, जो आपका हुआ था 27 तारीख में। तो ये मैं आपको डिस्कस कराता हूँ। ओके ओके ओके। ठीक है ना। यहाँ से मैच शुरू हो जाएगा, यहाँ से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इसको देख लेते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास एक्स फ्रॉम स्कूल पी फॉर्म अप्रोक्सीमेटली what percent of the total number of students studying class X for all school together। तो आइए समझते हैं भाई। P से क्लास X में, तो P से क्लास X में 144, ठीक है। What percent of total number of students studying in class X from all the school together। तो पूछ रहा है 144 910 का कितने परसेंट है, ये पूछ रहा है। तो 1440 को आपको 91 से भाग करना है। एक ही बार जाएगा, है ना। कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। यहाँ पे माइनस कर सकते हैं 50। अब जाएगा 5 बार, हाँ 5 बार जाएगा, है ना। हाँ लगभग 6 बार, तो वही 15 पॉइंट समथिंग। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 16, है ना। क्योंकि 15 पे तो आंसर है भी नहीं। तो ये मुद्दा आपको समझना है, ठीक है। तो इसमें सिंपल है, आपको बस एक तरीके से ग्राफ को स्टडी करना है और काम आपका बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। देखिए बताइए कैसे करेंगे आप। हाँ, 2 बताइए क्या करना होगा, सोचिए और बताइए कैसे आप इसको डील कर सकते हैं। हम्म, बताइए। सिंपल बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसमें क्या नया है, कुछ नया है क्या। हाँ जी सरकार। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। 13 से आप इसको डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। 15 और 2 कितने होते हैं, 17। 17 28 में से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 11। 11 35 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, महा आसान सवाल। चलिए आगे चलते हैं, इसको ट्राई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसके ब्रैकेट्स के अंदर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ठीक करेंगे। तो इसको हम ठीक करेंगे तो हम डिवाइड को ठीक करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा। 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगी वैल्यू। इसको ठीक करेंगे तो ये 9 हो जाएगी। ये आपका 3 चल ही रहा है, और ये पहले 3 की मल्टीप्लाई होगी, ध्यान रखिएगा। और ये 3 माइनस होगा। तो पहले हम इसको सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो ये आपका हो गया 18 माइनस का, और तीनों 3 6, 9 और 6 15। तो ये आ गया -3। इस पूरे की वैल्यू -3 आ गई। अब क्वेश्चन ये बन गया 18 माइनस 3 इंटू -3 और माइनस के 4 इंटू 2, ये क्वेश्चन बन गया। तो ये आपका हो गया प्लस का 9, और ये आपका हो गया 8। इधर करेंगे तो ये एक आ गया। तो 18 और ये कितना आ गया, 19। लॉजिक समझ में आया। तो आपको पहले अंदर वाले को सॉल्यूशन बनाना है। जब ये डिवाइड होता है तो पहले बोर्ड मास के केस में आपको इसको उल्टा करना है, ये करना है। तो सुपर फास्ट तरीके से आप कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको समझते हैं, पढ़िए और जरा सोचिए कैसे करेंगे आप। देखिए, ए थीफ रनिंग एट 7 किलोमीटर पर आवर इन चेजिंग ए बाई पुलिसमैन, ठीक है, और जिसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। इफ द थीफ इज 280 मीटर अहेड ऑफ द पुलिस मैन, देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ। अरे बताओ कितना आसान सवाल है भाई, यही हो तो। क्यों भाई, जो पुलिसमैन है उसकी स्पीड है 12, और जो थीफ की स्पीड है वो कितनी है बताओ, 7। तो रिलेटिव स्पीड आएगी, डिफरेंस आ जाएगा। तो कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर, और वो 280 मीटर आ गया। तो आपको बेसिकली 280 मीटर इस 5 की स्पीड से दौड़ाना है। बस इससे क्या कर लेना, 5/18 कर लेना। 18 ऊपर चला जाएगा, तो 280 इंटू 18 अपॉन 5 इंटू 5। 5 से कट कर लेते हैं इसको, 5 पंजे 25, 5 छंग 30।
तो अब आपको 56 की गुणा किस में करनी है? अच्छा 25 में ही आंसर दे रखा है तो फिर तो करने की जरूरत ही नहीं थी। चलो भैया, जीवन जैसा वैसा सरल। तो आपको बेसिकली कुछ करने की जरूरत थी नहीं, आपको 280 में 18 की गुणा करनी थी। तो 28 में कर लेते हैं 18 की गुणा। 64, 6 8 दूनी 16 और 6 कितने होते हैं 22। तो हो गया 5040 को आपको 25 से भाग करना है। तो एक सेकंड रुकना, ठीक है। थीफ रनिंग कर रहा है, 12 - 7 5 हो गई। ठीक है, 280 मीटर को आपको इससे दौड़ाना है। ठीक है। अच्छा मिनट्स में आंसर है? अरे भाई बहुत ही कलाकार आदमी है तो। ठीक है, तो बेसिकली ये तो सेकंडों में आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना था, यहाँ पे हमें 60 की डिवाइड और करनी थी इसको मिनट्स में बदलने के लिए, है ना। तो ये करना है 6 × 3 = 18, 28 × 3 = 84/25। तो 25 थी 75, 3 9/25 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये वाली मुद्दा है। तो यहाँ पर आपको बस ये समझना है कि 280 मीटर का मुद्दा है जो आगे की तरफ चल रहा है, उसको फोकस करना है। फिर बस उसको सॉल्यूशन बनाना है कि 280 मीटर पे से जो आंसर जो दे रखा है ना, इसने मिनट्स में दे रखा है, दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, जो आपको समझना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक गेम कर पाएंगे। कॉस्ट प्राइस 36 आर्टिकल का सेम है सेलिंग प्राइस एन आर्टिकल के। ओके, 36 आर्टिकल का जो सीपी है वो इक्वल है एन आर्टिकल के किसके, एसपी के। और प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे रखा है कितने का, 20% का। तो एन की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ से आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं क्या, n/30। इसका मतलब n रुपए की चीज को 30 का आप बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट तो एन पे ही लेंगे ना। 20% का मतलब 1/5, मतलब चीज हो जाएगी 6/5। और ये बराबर किसके है, 30 की। 6 से 5, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 25। आपका जो राइट वैल्यू होगा 25। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, बट द वैल्यू ऑफ एन, कुछ ये 36 था क्या, सॉरी 36 था भाई। तो 6 × 36, 6 × 5 = 30। तो आंसर कितना आ जाएगा, 30। तो जो बेसिकली वो वैल्यू थी वो 36 थी, जो मैंने 30 ले ली थी, दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं। एक किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 30 दिन में। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 60। 20 से 3, 30 से 2, और दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया तो 2 दिन काम करा लो। एक दिन में 5 काम करते हैं तो 2 दिन में 10 काम कर देंगे दोनों मिलकर। तो कौन कितना काम रह जाएगा, तो भाई 50 काम रह गया और टोटल काम था 60। कितना काम रह जाएगा, 5/6। चलिए आगे चलते हैं, इसको पढ़िए। A man wishes to cover 1 kilometer distance in river water। ठीक है, तो विशेज है उसकी कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन रिवर वाटर। ठीक है, इन स्टिल वाटर ही टेक्स 12 मिनट टू कवर इट। ओके, तो स्टिल वाटर की स्पीड आ जाएगी, मतलब जो 1 किलोमीटर है वो 12 मिनट में जाना चाहता है। 12 मिनट को आप 12/60 सेकेंड कर सकते हैं, नहीं 12/60 घंटे सॉरी। तो बेसिकली एक्स आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। बट ही फ्लोज, बट इन द फ्लोइंग रिवर ही टेक्स 13 मिनट, मतलब डाउन की बात हो रही है। और वही 13/60, तो ये आपका 60/13 किलोमीटर पर आ जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है स्पीड ऑफ द फ्लोइंग, तो वाई की वैल्यू पूछ रहा है। आपको पता है कि जो डाउन होती है वो होती है x+y। x+y की जो वैल्यू मिल गई आपको 60/13 मिल गई। x की वैल्यू जिसमें से 5 है, 5 अगर इधर माइनस कर दें हम 7/13 में से, तो हमारा काम बन सकता है 13×5 = 65 होता है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, फ्लोइंग द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर ऑफ द रिवर। ठीक है, ये सब हमने ठीक किया। एक्स की वैल्यू 5 है, बट द फ्लोइंग रिवर ही टेक्स स्टिल वाटर। ठीक है, स्टिल वाटर एक्स आ गई। ये आ गई आपकी, ठीक है।
तो 5/13 वाई की वैल्यू आ गई, है ना। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ ठीक है। चलो इसको देख लें एक बार। ओके देखो, दिख रहा है आपको? ठीक है। देखो, मुझे लगता है इसको थोड़ा बड़ा कर लें तो बढ़िया रहेगा ना। हम्म, देखो, स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द गिवन दैट फॉलोज। तो ये आपको बार ग्राफ दे रखा है कंपनी जेड का। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन और रेवेन्यू ऑफ कंपनी जेड इन द 2016? अच्छा, व्हाट द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, ये सेल्स है और ये प्रॉफिट है, कंपनी जेड। 847 का 2057 आपको निकालना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेट परसेंट प्रॉफिट मार्जिन और रेवेन्यू ऑफ कंपनी जेड इन 2016। तो भाई इतने बेसिकली क्या हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है और आपकी टोटल सेल्स कितनी है 2057। तो 847 को आपको 2057 से डिवाइड करना पड़ेगा इंटू 100। 84700 को 2057, तो मुझे लगता है ये 4 बार चला जाएगा, तो 4 से आंसर शुरू होना चाहिए। हाँ वही 41.18 है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41.18, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। पढ़िए और जरा सोचिए क्या करना है। हम्म, एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 80 किलोमीटर पर घंटे से चलती है और 100 किलोमीटर का 90 किलोमीटर से, और दूसरी 140 किलोमीटर 120 से। एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड का जो मेन फंडा होता है वो आपका क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, और क्या होता है बताइए? टोटल टाइम। अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हो गई 60, 100 और 140। 160 और 140 तो हो गई 300 किलोमीटर। अब टाइम की बात कर लेते हैं। तो 60 80 से, 100 90 से, और 140 120 से। ये आपको क्लियर हो गया? अब इसका सॉल्यूशन बनाना है। बना लियोगे ना? नहीं बना पाओगे भाई, हाँ भाई कलाकार हो, ये ऐसे जीवन चलाते रहोगे बस। बना लेना, आंसर ना आए तो बता देना, कमेंट कर देना, ठीक है। ओके इसको पढ़िए। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए टेंजेंट ए पी और ए क्यू। तो ये आपका सर्किल है, किसी पॉइंट ए से आपकी एक ए पी हो गई और एक आपकी ए क्यू हो गई, ठीक है। सेंटर इसका हुआ है, ठीक है। एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू, अच्छा ये वाला एंगल आपको दे रखा है 40 डिग्री। तो पीओ क्यू पूछ रहा है, पीओ क्यू ये वाला, है ना। क्या ही करें और क्या ना करें। देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ सबसे पहले कि जो यहाँ पे टेंजेंट से जो लाइन जुड़ती है ना सेंटर पे, वो हमेशा 90 डिग्री बनाती है। तो ये एंगल पूरा 90 होगा, इसमें से 40 है तो ये 50 हो जाएगा। अब ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये भी 50 हो जाएगा। अब ये 50 है, ये 50 है, 100 हो गए, तो इसको तो 80 होना ही पड़ेगा ना। 80 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। सिंपल हो गया। ओके पढ़िए। बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इज हाइट। पैरेललोग्राम ऐसा होता है, इसका जो बेस है वो ट्वाइस है, तो इसको मैं ट्वाइस एक्स मान लेता हूँ और हाइट इसकी एक्स मान लेता हूँ। इसका एरिया आपको ये दे रखा है। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, इसमें हाफ नहीं आता, ध्यान रखिएगा। और ये बराबर आपको दे रखा है 338। बेस है 2x, हाइट है x, और ये बराबर आपके आ गया 338 के। दो से कट कर लीजिए, 169। तो x की वैल्यू आ गई 13। तो इसकी हाइट ही पूछी और वही आ गई वैल्यू। तो बड़ा ही आसान सवाल हुआ, कर सकते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं, 12 को पढ़ते हैं। पढ़ो। 57% ऑफ रनिता वीकेंड
वीकली इनकम 57 नीता, 76 किसकी, भारती भास्कर की। परसेंट से परसेंटेज कट जाएगा, और तो कुछ होता सा दिख नहीं रहा। 57 और 76 में कुछ कॉमन है क्या? 76 मैंने 57 करना है एक बार, 16 में से 7 गए 3, नहीं 16 में से 7 गए 3 क्यों आएंगे, 9 आएंगे। और इधर आप करेंगे 6 माइनस 19, 19 से कटते हैं, तो आर और बी का रेशो आ गया 4/3 का, आ गया। ठीक है, अब रनीता वीकली इनकम रिड्यूस बाई 400। ठीक है, तो अब आप इनको ऐसे मान सकते हैं 4x और 3x। रनीता की 400 कम कर दी गई और भास्कर की कोई चेंज नहीं किया गया, तो इनकी जो वुड हैव बीन 6/5, अब इनका रेशो हो गया 6/5। 5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20x हो गया, ये आपका 2000 हो गया, और ये आपका 18x हो गया। तो 2x की वैल्यू 2000 हो गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 1000। पूछ क्या रहा है, भास्कर वीकली इनकम, तो भास्कर वीकली इनकम कितनी हो गई, 3000 रुपये। समझ आया गेम? तो ऐसे करना है, ठीक है सरकार, तो ये समझना है आपको। एक पर्सन ने 1760 रुपये बोरो करे 6% पर एनम पर, 2240 9% पर एनम पर सिंपल इंटरेस्ट पर, सेम पीरियड, दोनों के लिए टाइम सेम है, और उसको 1536 रुपये पे करने पड़े इंटरेस्ट पे, तो आपको बताना कितना टाइम था। एक बात बताओ तो मुझे, 1760 6%, तो 1760 का 6% निकाल लेते हैं ऐसे, और 2240 का कितना, 9% ऐसे निकाल लेते हैं, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 1536 के, क्योंकि एक टाइम ही ऐसा कांस्टेंट है जो रुका हुआ है, तो टाइम तो भाई अगर टाइम की मल्टीप्लाई करना चाहते हो कर लो, लो जी लो, है ना। परसेंट का 100 है तो वो तो उधर लग ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन वगैरह आपको देखनी है थोड़ी सी, अगर आप चाहो तो आप परसेंटेज का 100 लगा लो, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी बन जाएगी। एक जीरो से एक जीरो काट लो, एक जीरो से एक जीरो काट लो, अब कुछ मत करो। अब मुझे लगता है कुछ कॉमन हो जाना चाहिए। 3 तो कॉमन लग ही रहा है, 3 कॉमन ले लेते हैं, है ना। 3 से 2, 3 से 3, और 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ओके, अभी 4 भी कॉमन है, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चिंग 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। मुझे लगता है अभी भी 4 कॉमन है, तो 11, 14, 32, बस ये 22 टी आ गया बाई 10, और ये आपका 14 टी 42 टी बाई 10, और ये बराबर चल रहा है 32। एलसीएम 10 आ जाएगा 64 टी बाई 32, 32 से 2 बार और 2 से 5। तो यहाँ अगर आप ये कॉमन लेने का फंडा अगर अपनाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, और कॉमन नहीं लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, बात समझ आई कुछ, तो ये काम करना है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई दिस, हाँ जी, क्या करें सिंप्लीफाई दिस में, क्या हमारा ऐसा जीवन होगा जो हम सिंप्लीफाई दिस कर पाए? हाँ जी सरकार, कर दो सिंप्लीफाई। क्या करें और क्या ना करें, तो भाई सिंप्लीफाई करना है, तो एक तरीका तो ये है कि हम ऑप्शन का यूज कर लें, नहीं तो सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। देखो 1+10 जो होता है ना, 1+10 कुछ होता है क्या, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है बताओ, 1, तो 1+10 क्या होगा, सेक होगा ना, तो ये सेक हो गया। ओके, और 1+1/10 क्या होगा, कॉट। अच्छा 1+कॉट भी क्या कुछ होता है क्या, कॉसेक माइनस कॉट क्या होता है, 1, तो ये कॉसेक हो गया। सेक स्क्वायर है माइनस, सॉरी प्लस कॉसेक स्क्वायर है, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा सेक का मतलब क्या होता है, 1/कॉस, और इसका मतलब क्या होता है भाई, क्या होता है इसका मतलब, 1/साइन, है ना। ऐसे कुछ आया, लेकिन ऐसा कुछ मुद्दा दिख नहीं रहा। कुछ बात बन सकती है क्या, हमने ठीक तो किया ना, 1+10 ठीक हो गया,
ये 1 प्लस कॉट आ गया, कॉसेक माइनस कॉट। हाँ तो ठीक है, कॉसेक ही आएगा। ठीक है, अगर एलसीएम भी लेते हैं, ठीक है, हाँ तो ठीक है, अगर हम एलसीएम भी लेते हैं तो ऊपर तो 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है। अब जिस ऑप्शन में ये आएगा वही आंसर होगा, इसमें तो कभी नहीं आने का। अगर हम इसमें लेते हैं तो इसमें नीचे हम साइन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अंदर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर और वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दैट विल बी द राइट आंसर। इसमें भी नहीं वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉस, नहीं इसमें इसमें साइन साइन आ जाएगा दोनों, और इसमें भी, इसमें तो खैर कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये तो बात बनेगी नहीं, ठीक है ना। तो वो वाली वैल्यू आपको देखनी है, इसमें भी कॉमन नहीं था, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन करना है हमने, ठीक है ना। अब अगर हम फोकस करें तो क्या वैल्यू ऐसी हो सकती है जो 1 आ जाए। ऊपर से अगर हम सॉल्यूशन करें तो पहले 13 से डिवाइड करेंगे, तो यह आ जाएगा 11 इंटू एक्स और यह आ जाएगा 9, नीचे आ गया 36 माइनस के 35 प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, मतलब इसमें सेटिस्फेक्शन लाने के लिए, या फिर अगर मैं इसको 1 भी मान लूँ तो ये हो गया मेरा 11x माइनस के 9 और नीचे हो गया मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस के 11x प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। अब अच्छा होगा कि मैं इसमें कोई वैल्यू डाल लूँ, तो एक्स की वैल्यू अगर मैं 4 ही डालता हूँ, 4 चौक 16 44 काम नहीं बनेगा, एक डालता हूँ तो 1 माइनस के 11 प्लस 10, बिल्कुल। तो मेरा 1 इज द राइट आंसर। थोड़ा सा सॉल्यूशन करने के बाद आप कर सकते हैं, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, सॉल्यूशन बना लीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ओके, द परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टायर्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड प्रोड्यूस्ड इन द ईयर बाय द सर्टेन फैक्ट्री शोन, तो दे रखा है, सेल्स दे रखी है, टोटल नंबर टायर है 1350। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ A1 एंड फायरस्टोन टायर्स सोल्ड टुगेदर, A1 और फायरस्टोन, अच्छा, सोल्ड टुगेदर एंड द एवरेज नंबर ऑफ गुडियर एंड डनलप, गुडियर और डनलप, ठीक है। तो 21 और 14 कितने हो गए, 45, नहीं 35, तो 35, ठीक है। और ये दोनों कितने हो गए, ये हो गए 27। इनका यहीं से डिफरेंस ले लेते हैं, तो ये आपका आ गया 5 8, और एवरेज करना था तो बाई 2 कर लेते हैं, तो 4% आपको निकालना है। 4% किसका निकालना है, 1350 का। 4% वैसे 1/25 होता है, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 0, 5 पंजे 25, 5 से कट कर लेते हैं, 5 25, 5 चौक 20, तो 54 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया बात। तो पहले आपने परसेंटेज का डिफरेंस निकाल लिया, और जब परसेंटेज का डिफरेंस आ गया तो उसके बाद आपने ट्राई किया। ठीक है, समझ आया कुछ गेम, तो गेम को समझना है, गेम जब समझ जाते हैं आप तो काम हो जाता है। ओके, ये कर लोगे आप, मैं नहीं कराऊंगा। इसमें क्या है भाई, देख लेते हैं थोड़ा सा। Ramanna purchased raw material for a certain price of manufacturing product. However, owing to shortage of labor, 22.5% of the raw material could not be utilized and got wasted. 80% of the cost of raw material used were divided as the cost of manufacturing. Ramaya could sell his product at a price of an overall profit of 20% after offering discount of 20%. अब देखो ऐसे क्वेश्चन है, अगर आप लास्ट में प्रिपेयर कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में डेफिनेटली हिंडर करेगा, है ना। तो अब ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको लास्ट में टाइम निकालना होता है, शुरू में तो आप नहीं करेंगे, ठीक है ना। और फिलहाल मैं भी यहाँ पे वीडियो में इस क्वेश्चन को नहीं कराने वाला, तो आपको इस क्वेश्चन को मैं करा दूंगा, अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ले आऊंगा, बट अभी फिलहाल के लिए हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं अलग से आपको करा दूंगा, ठीक है ना। ये कर लोगे 20 को, ओके। इसको देख लो एक बार। A shopkeeper offered 3 scheme discount to his customer. Which of the following scheme will fetch the minimum discount percentage? तो मिनिमम डिस्काउंट परसेंटेज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है इतने के, बाई 5 गेट 3 फ्री। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको 3 तो फ्री मिले, 5 आपने खरीदे थे तो टोटल 8 हो गए, 3/8। और बाई 6 एंड गेट 10 का मतलब क्या होता है, 6 खरीदे और 10 लेकर आए तो 4 फ्री हुए।
है ना। लेकर कितने आए हो, 10 लेकर आए हो, तो यहाँ पे ये हो गया। तो और यहाँ पर अगर मैं डिस्काउंट की बात करूँ तो टोटल डिस्काउंट है 24 और 27, और यह आ जाएगा 24 × 27/100। क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, मिनिमम डिस्काउंट किस में होगा, ठीक है ना। तो मिनिमम डिस्काउंट चेक करते हैं। 3/8 का मतलब आप जानते ही हैं 37.5, और इसका मतलब हो गया ये 40% हो गया। तो अभी तक तो यही लग रहा है मिनिमम। इसको देख लेते हैं, 7 और 4 11, 51 आ गया। और अगर मैं इसको सॉल्यूशन भी करता हूँ, 24 का स्क्वायर भी लेता हूँ, क्योंकि 576 होता है, अगर इसमें से 5 माइनस भी करता हूँ तो भी 46 ही बैठेगा। तो मतलब ये भी ज़्यादा ही डिस्काउंट है। तो सबसे कम जो डिस्काउंट है वो किस में, 37.5। तो आपका जो सबसे बेकार डिस्काउंट है वो क्या है, ये वाला, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। लॉजिक समझ में आया, तो ये काम करना है। रेडियस स्फीयर की दे रखी है तो वॉल्यूम बताना है। सभी जानते हैं क्या होता है भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³। अब कैलकुलेशन करनी है, समझना है, करना है तो भैया करना है, उसमें कुछ नया तो कुछ है नहीं कि इसकी कैलकुलेशन भी बताई जाएगी, तो ये तो बड़ा मुद्दे की बात हो जाएगी। ये क्या है भाई, इसलिए द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्काउट्स इन ए स्कूल। 15। अच्छा, एक की एक स्माइली की वैल्यू 15 स्काउट है। टोटल नंबर ऑफ स्काउट इन क्लास VI और VII। अच्छा, इसमें और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 × 15, ठीक है। तो कर सकते हैं 165। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, VI और VII, ठीक है। 3 3 6 7 8 9 10 11, और एक स्माइली की वैल्यू 15 है। और द टोटल नंबर ऑफ स्काउट्स इन क्लास 225 ही तो आएगा। 15 15 225 क्यों आएगा भाई, बताओ 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 बताओ, 225 क्यों आएगा। 165 आना चाहिए, कुछ गड़बड़ है क्या। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्काउट इन क्लास है 3 3 6 7 8 15 8 120, 15 3 45। ये कैसी दुविधा हो गई भाई, क्लास नंबर ऑफ स्काउट्स। पिक्टोग्राफ 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 पिक्टोग्राफ। ये कैसी बात हुई भाई। अगर मैं 15 करता हूँ तो 3 4 5 6 7 8 8 16, 24 की गुणा 300 नहीं, शो द नंबर ऑफ स्काउट्स इन स्कूल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्काउट्स इन क्लास, हाँ यार 11 ही है, क्या दिक्कत है। तो 11 × 15 ही तो आंसर है 165। क्या परेशानी है भाई इसमें, है क्या चाह रहा है ये? चलो, बट ऐसा है क्यों, चलो देखेंगे। ये कर लोगे, कॉट थीटा दे रखा है, आपको ये पूछा है, आप कर लेना, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट भी निकल जाएगा, ठीक है। तो 25 तक हमने डन कर लिए, ठीक है। बाकी हम आगे करेंगे, ठीक है। बाकी ये जो क्वेश्चन है आप बताओ इनमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से करते रहो शानदार तरीके से।